आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब क्या होता है और ये जो है रेस्पिरेशन में अपना रोल कैसे प्ले करता है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें देखने की चीज़ है वो है कि रेस्पिरेशन, हमने एंटायर प्रोसेस, टोटल प्रोसेस रेस्पिरेशन को पढ़ा। अब रेस्पिरेशन का जो पाथ होता है वो कौन सा होता है, यानी किसी भी चीज़ को गुजरना है तो उस चीज़ से ही होकर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो कि हम लोग रेस्पिरेशन में देखा है कि पहले हमारे पास ग्लाइकोसिस होता है, ग्लाइकोसिस के बाद जो है पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है और एसिटाइल कोएंजाइम के बाद जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। ये जो प्रोसेस है वो टोटल हमारे पास किस चीज़ का है, अगर हम देखें तो हमारे पास रेस्पिरेशन का है। ओके, जैसे हमने देखा कि हमारे पास दैट इज ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदला और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो आगे कह सकते हैं कि फ्रुक्टोज में, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में आइसोमेरेज एंजाइम जो है हमारे पास देखते हैं कि इसको फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, और अगर हम देखें तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, फ्रुक्टोज, ठीक है, और 6-फॉस्फेट के बाद जो है हमारे पास जो इसका था दैट इज फ्रुक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट। ओके, फ्रुक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट। यहाँ के बाद ये जो आगे की प्रोसेस है फिर किस में बदलता है, PGAL के अंदर। ओके, PGM फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और फिर जो है 3PGA 2PGA, वो टोटल जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल था। इसके बाद जो अल्टीमेटली है ये किस में बदलता है, मैं कुछ स्टेप्स को रोक रहा हूँ, छोटे कर रहा हूँ, तो हमारे पास दैट इज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट हो गई है, पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो प्रोसेस है वो ग्लाइकोलाइसिस का है। अब इसमें जो है ये क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड जो है आगे इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम में चेंज होता है, और एसिटाइल को एंजाइम जो है वो हमारे पास अगर मैं कहूँ तो ये हमारे पास दैट इज क्रेब्स साइकिल है ना, क्रेब्स साइकिल के अंदर जो है एंटर होता है। तो ये जो टोटल हमारे पास प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन की है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। क्रेब्स साइकिल में जो हमारे पास अल्टीमेट एनर्जी बनती है, तो इसमें जो टोटल बना है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो ये जो टोटल प्रोसेस है वो हमारे पास रेस्पिरेशन का है ना, रेस्पिरेशन का। अब रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये तो हुआ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होने के बाद जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और इस पाथ से गुजरता है और अल्टीमेटली वो किस क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होता है। तो ये तो रहा हमारे पास जो कि तरीका है किसका, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। बट हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर फैट भी होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन भी होती हैं, वो किस तरह से डाइजेस्ट होती हैं, उनके जो ब्रेक डाउन होने के बाद कौन से मॉलिक्यूल हैं और वो क्या बनाते हैं उसमें भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, ओके, ये हमारे पास एम्फीबोलिक पाथवे समझा रहा हूँ जो मैं आप लोगों को, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर करूँ ताकि हमें ये चीज़ समझ में रहे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर फैट लिखता हूँ, ठीक है, ओके, फैट हो गया, और इधर मैं लिख देता हूँ प्रोटीन। ये हमारे पास फैट। ओके, डाइजेस्ट होने के बाद जो फैट है वो कितने भागों में बढ़ती है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में डिवाइड होती है। किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमारे पास फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ओके, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब अगर
बात कहें तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इससे एनर्जी कैसे बनेगी? अब कहते हैं ना कि फैट जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, इससे एनर्जी, बट एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है बॉडी के अंदर वो तो एक ही है। वो कौन सा है? दैट इज रेस्पिरेशन पाथवे। यानी इस जगह से अगर आपको किसी जगह पर जाना है या और है तो उसके लिए आप लोगों को एक रास्ते से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आने पर एक कॉमन रास्ते को अपनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास अगर ये फैट है, ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहती है तो इसको भी किस में, इस पाथ के अंदर आना ही पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो ग्लिसरॉल जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? दैट इज पीजीएल, है ना। ग्लिसरॉल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पीजीएल के अंदर, पीजीएल में कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल। और पीजीएल हम जानते ही हैं कि किसका पार्ट है, आगे वो सारा का सारा वो पायरिक एसिड में कन्वर्ट होगा और लगभग जो क्रेब्स साइकिल में एंट्रिंग है उसकी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि उस रास्ते से आ गया तो उस रास्ते में वो जो है क्या कर सकता है, अब बना सकता है, किस में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो हमारे पास पार्टिसिपेट कर सकता है इस रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। और अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड जो है वो क्या करता है, डायरेक्टली क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम। ये भी कहने का मतलब फैट जो ब्रेक डाउन हुआ था, किन दो भागों में ब्रेक डाउन हुआ था हमारे पास, और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और वो भी किस रेस्पिरेशन के किस पाथ के अंदर आ रहे हैं, ये पीजीएल में आ रहा है और ये यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये दैट बिकम अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन पाथ। ओके, नाउ ये जो है जितना भी फैट ब्रेक डाउन होता है या जितनी मात्रा के अंदर वो आगे जो है रेस्पिरेशन का हिस्सा बनते हैं और वहां से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये तो रहा इसका हिस्सा। उसके बाद अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन होगा तो वो डेफिनेटली प्रोटीन क्या होती है, दैट इज अमीनो एसिड की चेन होती है। क्या होती है? अमीनो एसिड की चेन होती है। ये हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं कि अमीनो एसिड्स का जो चेन होता है, लंबा चेन होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। अब जो अमीनो एसिड है दैट इज द यूनिट ऑफ द प्रोटीन। ओके, अमीनो एसिड हाउ कुड दे टेक पार्ट इन दिस पाथवे? ओके, अगर हम देखें तो ये हमारे पास किस तरीके से ये जो है डायरेक्टली क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं पायरविक एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पायरविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पायरविक एसिड आप जानते हैं कि आगे पार्ट किसका है, ये किस में, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि जो इनका पार्टिसिपेट करने का तरीका है, ठीक है। अगर हम देखें तो तीनों ही जो मॉलिक्यूल हैं हमारे पास वो कौन से हैं? एनर्जी मॉलिक्यूल हैं, जिससे हम बॉडी से जो हमारे बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, बट वी आर हियर टू टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। मैटर इज एनर्जी, कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी को प्रोडक्शन का कौन सा वे है, किस पाथ से इनको गुजरना पड़ता है जिसके कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन है, ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हुआ? पीजीएल में कन्वर्ट हुआ। फैटी एसिड किस में हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुआ? अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? पायरविक एसिड में। तो दिस इज द वे टू टेकिंग पार्ट इन द रेस्पिरेशन पाथ। ओके, ये वो तरीके हैं जिससे कि प्रोटीन और फैट भी है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर जो आगे चलकर ये सारे अल्टीमेट मॉलिक्यूल किस में? क्रेब्स साइकिल में। हम जानते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन का जो मेन अगर सोर्स है या मेन जो जगह है जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो हमारे पास है क्रैब। ओके, क्रैब से ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये एनर्जी प्रोडक्शन का जो जगह है उसमें जो है किस तरीके से एंट्रिंग इन सब की होती है। अब जो हमारे पास अगर टॉपिक भी कह दें या हमारे पास जो क्वेश्चन कह दें या हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। क्या बोलते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे। ओके, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि हम लोगों को ध्यान में रखें। एम्फीबोलिक
पाथवे। देखिए अब होता क्या है, इसको एम्फीबोलिक पाथवे क्यों बोलते हैं कि जैसे बॉडी के अंदर ग्लिसरॉल जो है पीजीएल में, फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में, अमीनो एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। जब बॉडी के अंदर ये जो सब्सटेंस है ये बने हुए, ये अधिक मात्रा के अंदर बने हुए और एनर्जी प्रोडक्शन की ज़रूरत है। बट अगर किसी तरीके से बॉडी के अंदर इन सब्सटेंस की कमी हो गई, अगर ये बॉडी के अंदर उस प्रॉपर मात्रा के अंदर नहीं है, तो ये क्या रहेंगे, ये उल्टे भी बन सकते हैं। ओके अगर आपकी बॉडी के अंदर सपोज कीजिए ग्लिसरॉल की कमी हो गई है या ग्लिसरॉल की ज़रूरत है, तो पीजीएल जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो सकता है। एसिटाइल कोएंजाइम जो है फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इफ बॉडी रिक्वायर्ड मोर फैट, ओके, और एट दैट टाइम दिस सब्सटेंस कैन कन्वर्ट इनटू डायरेक्टली इन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके और इन सेम केस हियर पायरुविक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, अमीनो एसिड्स के अंदर। इफ़ बॉडी रिक्वायर, अगर बॉडी को ज़रूरत होती है, सेल को ज़रूरत होती है, तो जिस तरीके से ये सीधे बनते हैं उसी तरीके से उल्टे भी बन सकते हैं। यानी ये सब्सटेंस जिस ये उल्टे रिवर्स के अंदर भी फॉर्म हो सकते हैं। तो इसलिए इस रिवर्स फिनोमिना को, इसके यानी सीधे और बिल्कुल उल्टे रिवर्स भी बनने के दो तरीके, यानी एक ही जो पाथ है वो दो तरीके से बिहेव करता है। एक तरीके से ये फॉर्म हो रहा है, उसी तरीके से ये जो है दोबारा रिवर्स हो रहा है। तो इसलिए इसे बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये इनका रिवर्स भी हो रहा है और ये जो है इस तरीके से बन भी रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम कहें कि सिंपली दे ऑल्सो फैट एंड द प्रोटीन ऑल्सो टेक पार्ट इन द रेस्पिरेशन by entering the respiration pathway, but in the case of whenever body require this substance in large amount on that time, this compound these are the molecule pyruvic acid, whatever acetyl coenzyme and PGL can convert into a protein and fat. Okay, reversely they convert into a protein and fat. This behave, this phenomena, okay, in which this pathway work together mean to say that कि ये डायरेक्ट जो है उल्टा भी है और सीधा भी है, ये बनते भी हैं और जिस तरीके से ब्रेक डाउन होते हैं उसी तरीके से ये फॉर्म भी हो सकते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है, तो इसका नाम क्यों रखा गया है एम्फीबोलिक पाथवे, क्योंकि ये दोनों तरीकों से बन सकते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन आई लाइक टू टेल टू यू द व्हाट इज द एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे मीन टू से दैट this is a phenomena that found in the body in which fat and the protein molecule also enter in the process of respiration by entering of the respiratory pathway. Okay, but they can formed, okay, they may be formed by this substance reversely. Okay, this phenomenon, this is called एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग एम्फीबोलिक पाथवे के बाद हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारे पास रेस्पिरेशन क्यूसेंट। ओके, उससे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो पूरा का पूरा टोटली जो मैकेनिज्म है, या टोटली हम कह सकते हैं वो पूरा मैकेनिज्म है, वो किस तरीके से है कि अगर हमने देखा, और सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास पूरा चैप्टर का भी इसमें हमारे पास समझ आ रहा है कि जो ये यहाँ तक है हमारे पास, जैसे पायरुविक एसिड है, ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है ना, ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है और फिर हमारे पास क्रेब्स साइकिल है। तो यहाँ जो पूरा रेस्पिरेशन है वो इन 3 इवेंट्स में कंप्लीटली पूरा होता है, जिसके कारण क्रेब्स साइकिल वो जगह हैं, क्रेब्स साइकिल वो प्रोसेस है जिनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस किस फॉर्म में होती है, एनर्जी प्रोड्यूस NADS के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, FADS2 की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, GTP की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और अल्टीमेटली वो ETS के अंदर जब ये जो है किस में जाएगा, ETS में जाएगा, तो वहाँ पर एनर्जी जो है
डेफिनेटली किसकी, एटीपी की फॉर्म में, जो कि मेन रिक्वायरमेंट है एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास है पूरा रेस्पिरेशन का है, बायोडेटा की रेस्पिरेशन क्वेश्चन क्या है, रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक पाथवे क्या है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक पाथवे के बाद अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो है हमारे पास रेस्पिरेशन क्वेश्चन कि रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, वो कौन सा सब्सटेंस है, सबकी एफिशिएंसी क्या होती है, अलग अलग होती है, और कौन सा सब्सटेंस कितनी एनर्जी देता है वो